हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वॉइस बताएंगे और जो कि आपके क्लास 10th में भी आपका आता है, 12th में भी, नियर अबाउट सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी क्लासेस की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये 9 to 12 में आता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में आपका वॉइस आता है। तो हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना है वॉइस। वॉइस का मीन्स होता है वाच्य। वॉइस का मीन्स क्या होता है? वाच्य। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी जो वॉइस है वो दो प्रकार की होती है। यानी वॉइस क्या होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य। ठीक है। और नंबर दो हो जाता है कि आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, तो नंबर एक क्या हो गया? एक्टिव वॉइस यानी कर्तवाच्य हो जाएगा। नंबर दो क्या होगा आपका? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। तो क्लियरली आपको समझ में आया वॉइस क्या होता है? वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? वॉइस का मीन्स होता है वाच्य। और वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? कर्तवाच्य, दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो अब पहले कर्तवाच्य क्या होता है? वह वॉइस, ये हम सेपरेट ले लेते हैं, अलग पार्ट में ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्टिव वॉइस। जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा, जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, प्रधानता दी जाए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कहता है जैसे कोई वर्ब आया, उस वर्ब में सबसे पहले क्या चीज आ गया? सब्जेक्ट आ गया। यानी जब वर्ब के द्वारा किसको प्रधानता दी जाए? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, तो वो क्या होती है? एक्टिव वॉइस होती है। जबकि जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो क्लियर बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि जैसे कोई वॉइस है, तो जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा, कहता है जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, यानी जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तथा जिस वॉइस में वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा। से ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ये वर्ब आया, वर्ब के द्वारा यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दिया, किसको प्रधानता दी गई?
सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई, इसलिए कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। उसी जगह पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और क्या? ऑब्जेक्ट आ गया। और जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाए यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाने लगे तो अ लेटर इज रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट किसका होता है? हिम। देखिए तो पहले वाले में क्या कर रहे हैं? जैसे कोई सब्जेक्ट है यानी जब वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई तो ये कौन सी वॉइस हो गई? एक्टिव वॉइस हो गई। अब यहाँ पे जब इस वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले उठ के आ गया, यानी जब वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाने लगे तो ये फिर कौन सी वॉइस हो जाती है? ये आपकी पैसिव वॉइस हो जाती है। तो बात आपको समझ में आ गई? क्या है कि जब वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए तो वो क्या हो जाती है? एक्टिव वॉइस हो जाती है। और जब वर्ब के द्वारा क्या होता है? वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। एक चीज़ ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में मोस्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गई एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब जो कॉमन रूल्स हैं, जो सामान्य परिवर्तन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के, वो सीखते हैं। देखिए मोस्टली कुछ चेंजेस होते हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। हम उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नियम नहीं लिखवाना पसंद करते हैं, एक सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे और उसी से आपको पूरी तरह से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस को बना लेंगे। एक्टिव वॉइस होती है तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ गया। क्या चीज़ आ गया? सब्जेक्ट। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? वर्ब आता है। फिर क्या आता है? तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। तो ये 3 थिंग्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉइस में चेंजेस में करने में। ठीक है, तो जब इसे हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? जब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो कॉमन चेंजेस होते हैं क्या है? नंबर फर्स्ट रूल आपको समझ लेना है। सबसे पहला नियम क्या करना है? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लियरली समझ में आई बात? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होता है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यानी जो नया सब्जेक्ट बनेगा इसी नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे एनजी फॉर्म हो, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर से समझ लीजिए, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं तो पहला नियम क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे और इस नए बने हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही हम जो भी टेंस लगेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। वर्ब की हम कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। और जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और उससे पहले सामान्यतः मोस्ट अधिकतर क्या होता है? बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपके कॉमन रूल्स हो गए। तो पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, दूसरा नियम वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होता है। और जो तीसरा नियम जो सामान्य है वो क्या है कि जो भी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदलेगा और उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में समझना हो, अब हर चीज़ में लगभग आपको यूज करना ही करना, तो एक फार्मूला आपके लिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। बेहतरीन सा फार्मूला है, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे द्वारा एक बनाया, मैंने प्रयास किया है आप लोगों को ईजी वे समझाने के लिए। बहुत अच्छा फार्मूला, आप समझ सकते हैं इसको। जैसे हम लोग सन अपॉन, जैसे नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें यूज करते हैं सन अपॉन 1 2 3, तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और ईजी फॉर्मेट करने के लिए मैंने प्रयास किया है। लिख सकते हैं इसको SVO, क्या लिख सकते हैं? SVO, और दूसरा कर सकते हैं S थर्ड बायो, S थर्ड बायो। बहुत इजी फॉर्मेट है। और क्रॉस कर दीजिए, सब पूरा क्रॉस कर दीजिए, क्लियरली आपको समझ में आ गया। क्या उनका फार्मूला? SVO S थर्ड बायो। क्या समझ में आया?
SVO एस थर्ड बायो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो भी सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो क्लियरली समझ में आ गया, SVO एस थर्ड बायो, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पहले आपको मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। दूसरा आपको ये बता दिया गया कि एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस में जो कॉमन चेंजेस होते हैं, जो सामान्य परिवर्तन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उससे पहले क्या प्रयोग कर लेंगे, बाई का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया था आपको, ही राइट्स आ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। चेंज किस में करेंगे इसको हम, पैसिव वॉइस में। तो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार पहले क्या करना होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो सबसे पहले हम रख लेंगे यहाँ पे क्या, अ लेटर। ठीक है, उसके बाद वर्ब को चेंज करना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो आपके बी वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो अ लेटर, अब मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म के प्लेस में क्या इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अ लेटर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और राइट, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, रिटन। तो क्लियरली समझ में आ गया कि आपको पहली चीज़ क्या करना था, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना था, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में हो गया। दूसरा चीज़ क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट किस क्या हो जाएगा, हिम। तो आज आपको सिर्फ इतना ही हम समझा रहे हैं। इस पार्ट में आपको क्या किया गया कि आपको वॉइस क्या है उसके बारे में डिफाइन किया गया, और साथ ही साथ आपकी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो चेंजेस होते हैं उसके जो कॉमन रूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं। तो आपको एक बार फिर से इस रूल्स को समझ लीजिए, और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नियम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।